हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सिलसिला बैयत के ये कलिमात मर्द और ख़वातीन आप सारे पढ़ लेते हैं और फिर दिन में बार बार कहलवाए नहीं जाते, एक बार पढ़कर सिलसिला बैयत में दाखिल हो जाते हैं। बैयत एक ऐसा अमल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान हकीम में सूरह मुम्तहिना में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा नाजिल की, या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मुमिनात युबायिअनका, कि आपके पास जब मोमिन आते हैं या मोमिनात आती हैं, मोमिनात जो हैं, तो आप उनको बैयत करें और ये कलिमात कहलवाएं। वो कलिमात उस आयत पूरी के अंदर मौजूद हैं। पहला कलमा क्या है? अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। फिर उसके बाद है बदकारी ना करना, कत्ल ना करना, औलाद का कत्ल ना करना, चोरी ना करना और बोहतान किसी पे ना बांधना। ये वो कलिमात थे जो नबी अलैहिस्सलाम कहलवाते थे। अब बैयत जो है, इसका मकसद क्या होता है कि हम किसी के साथ अपनी निस्बत कायम कर लें। अब ये जो है एक निस्बत होती है, चूँकि जिससे भी आपकी एतमाद होता है, निस्बत होती है, उसका हाथ उसके मुक़्तदा मुर्शद के हाथ में होता है। बैयत के कलिमात क्या है कि उसके मुर्शद यूँ नबी अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला चल पड़ता है और आपकी एक निस्बत आली नबी अलैहिस्सलाम तक कायम हो जाती है। जैसे कि मियाँ बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े शायर थे पंजाबी के, वो कहते थे, बग़ैर दूध के मक्खन बन नहीं सकता, बग़ैर मुर्शद के वली बंदा बन नहीं सकता, कि बंदा कभी भी अल्लाह की ज़ात तक नहीं पहुंच सकता। आप जितने बड़े औलिया को देखेंगे वो अपने बैयत के सिलसिले से पहुंचे हैं। इसमें हमारे एक सिलसिले में चूँकि कुछ बातें एहतियातन कही जाती हैं। एक तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप शिरक से बचें। शिरक छोटा बड़ा हो वो नेकियां ज़ाया कर देता है। हमारे यहाँ शिरक बड़ी मिकदार में दाखिल हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए शिरक ख़फ़ी हो या जली हो, सबसे बचना चाहिए। दूसरा, गीबत से बचें। गीबत एक इतना बड़ा वबाल है कि आज हमारे माशरे का नासूर बन चुका है। मर्द औरतें फ़ारिग औक़ात में जब मस्जिद में ही बैठेंगे, जनाजे पे भी जाएंगे, वहाँ पर भी यही हाल हो रहा है कि गीबत कर रहे हैं। बाज़ारों का तो माहौल ही गीबत है, बाकी इदारों जगहों का। तो इसलिए गीबत से बचें। अगर आप दिन में 5 आदमियों की गीबत कर रहे हैं ना, रोज़े महशर आपको अगर 60 साल की उम्र मिली है तो 46,000 बंदा आपके सामने खड़ा होगा कि अपनी नेकियां हमें दो, तुमने हमारी गीबत की है। और अगर 10, 15, 20, 25 आदमियों की गीबत हो रही है, क्या हाल होगा? गीबत करते ही नेकियां इधर से दूसरे के अकाउंट में मुंतकिल हो जाती हैं, अपना अकाउंट खाली हो जाता है। अब इतने बंदे ने मेहनत की, पैसा बैंक में डालता रहा और जब अपने वतन वापस आया तो बैंक गया तो पता चला अकाउंट में पैसे ही नहीं है। कहा जी तुम तो दूसरे को देते रहे, अकाउंट खाली वापस आएगा अपने वतन, उसकी क्या कैफियत होगी? तो यहाँ पे हज किए, रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, कुरान पढ़ा, इतनी इबादत की और पता चला मौत के वक़्त के नामा अमाल में है ही कुछ नहीं। इतनी ग़ीबतें की हैं कि सारे अकाउंट से निकल कर नेकियां दूसरे के नामा अमाल में। फिर भी लोग ज़्यादा होंगे जो तकाज़ा करने वाले कि इसने हमारी ग़ीबत की है, उनके गुनाह इसके नामा अमाल में डाले जाएंगे। तो फिर ये आदमी सबसे बड़ा मुफलिस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो गीबत से बचें। और फिर ये जो बैयत का कलिमात हैं, इसमें निस्बत ये कायम हो जाती है कि हमारे जितने वज़ाइफ हैं, हमारे जो किताब में हैं या यूट्यूब पे आते हैं, सब की उनको इजाज़त होती है जो कलिमात पढ़ लेते हैं। जो हाजिर होते हैं, जो गायब में भी पढ़ लेंगे कलिमात, उनको भी इसकी इजाज़त हासिल हो जाएगी। फिर इसमें इजाज़त की तासीर होती है। इंसान के कोई भी कुरानी वज़ाइफ है वो तो हर उम्मती पढ़ सकता है, कुरान अल्लाह ने सबके लिए उतारा है। लेकिन चूँकि रहनुमाई करने वाले का तरीक़ाकार होता है, मुजर्रबात जिसे कहते हैं, कि वो अपने तरीके से बताता है कि आपने 21 बार पढ़ना है, 33 बार पढ़ना है, उसकी वजह से आप सबको इजाज़त हासिल हो जाएगी। तो आप ये कलिमात पढ़ लीजिए, जो ख़वातीन हैं ये भी पढ़ लें, जितने हाज़रीन वो भी पढ़ लेंगे तो वो सारे इस निस्बत में आप सब शामिल हो जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अब इसके बाद आप 3 काम करें। 2 काम तो आपको पहले बता दिए, शिरक से बचें, गीबत से बचें। तीसरा काम क्या है कि आपने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को तस्लीम करना है।
تسلیم کرنا، اب کہتے ہیں جی سارے تسلیم کرتے ہیں، نہیں، عملاً تسلیم کرنے کا نام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے۔ ہمارے اس میں ایک درود شریف مختصر بتایا جاتا ہے، وہ آپ 300 مرتبہ ڈیلی پڑھیں، آپ کو 3 اعزاز ملیں گے۔ پہلا نبی علیہ السلام کی شفاعت روز محشر، دوسرا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت ملے گی، اور اہل البیت کی شفاعت ملے گی۔ وہ درود شریف مختصر ہے، آپ سب پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اب کتنا مختصر ہے، سب پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اب یہ مختصر درود شریف آپ 300 بار پڑھیں، اس کی فضیلت بے شمار آپ کو زندگی میں اپنے نظر آ جائے گی کہ اللہ کی رحمتیں کس طرح برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نسبت عطا فرمائے گا، اور اس سے آپ کو دنیا کے اندر ہر عمل کی توفیق بھی ملے گی، خیر کے عمل۔ مزید یہ بات آپ اپنے نوٹس میں لے آئیں، جو بھی مرد اور خواتین دنیا کے جس خطے میں ہمارا یوٹیوب چینل پہ وظائف سنتے ہیں، اور سب احباب کے ساتھ انہوں نے بھی یہ کلمہ شہادت پڑھا اور استغفار کے کلمات توبہ کے کہہ دیے، تو وہ سلسلہ بیعت میں ہمارے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، اور وہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے جتنے یوٹیوب کے وظائف آتے ہیں یا میری کتاب وظائف الصالحین میں جتنے وظائف ہیں، وہ سب کی ان کو اجازت ہے، وہ خود بھی کر سکتے ہیں، آگے سب کو بتا سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، اور دعاؤں میں انشاءاللہ ہم ان کو یاد بھی رکھیں گے، اور جب کبھی ہمارے ہاں اجتماع ہو مسجد الشیبی میں، تو خواتین اور مرد اس میں ضرور تشریف لایا کریں، آپ کو انشاءاللہ اس کی اطلاع یوٹیوب پہ آتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس نسبت کی وجہ سے آپ کو اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور معیت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔